तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे देश के अंदर बनने वाली एक नए आरआरटी सिस्टम से रिलेटेड, जिसका नाम रखा गया है टीआरटी इनिशिएटिव। और बेसिकली 9 कॉरिडोर्स बनने वाले हैं तेलंगाना स्टेट के अंदर, जिसकी वजह से तेलंगाना स्टेट के अंदर जितने भी मेजर टाउन्स और हेडक्वार्टर्स है वो विद इन 60 मिनट से एक्सेसिबल बन जाएंगे। और ऑलमोस्ट तेलंगाना स्टेट के अंदर आप किसी भी दो जगह के बीच में विद इन 3 इयर्स कनेक्ट कर पाएंगे, ऐसा ये प्लान बनाया गया है। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर 55,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा, जो तेलंगाना आईटी मिनिस्टर है उन्होंने ये प्लान रिवील किए। और बेसिकली यहाँ पे किया जाएगा कि हैदराबाद का जो आउटर रिंग रोड है, जिसको मेट्रो के साथ में भी कनेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पर एट ग्रेड यानी कि जमीनी लेवल पर, एलिवेटेड नहीं, इस तरीके का एक रेल सिस्टम बना जाएगा जो 180 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ में दौड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे 9 ऐसे कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे ऐसा कहा गया है। और ये इस शहर को यानी हैदराबाद को वारंगल, करीमनगर, निजामाबाद, जहीराबाद, विक्राबाद, महबूबनगर, खम्मम, नालगोंडा, नरकटपल्ली, इन जैसे रीजन्स के साथ में जोड़ेंगे। तो दोस्तों दिल्ली के आरआरटीएस के बाद में बहुत ज़्यादा हमें खबरें सुनने को मिल रही थी कि चाहे वो महाराष्ट्र हो या कई दूसरे स्टेट्स, ये भी आरआरटीएस बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। और ये चीज़ अभी होते हुए नजर आ रही है हमें एक बड़े स्केल पर। अब होपफुली ये प्रोजेक्ट जो है वो बनना शुरू होगा। और इस तरीके की सक्सेस को देखते हुए हमें देश के अंदर जितने बड़े शहर है उनके अंदर अपने सैटेलाइट टाउन्स और दूसरे दूर शहरों को कनेक्ट करने के लिए ऐसी ही आरआरटीएस या रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स कनेक्ट करते हुए हमें नजर आएगा। ऑब्वियसली वैसे इस प्रोजेक्ट का नाम आरआरटीएस नहीं है, ये दिल्ली के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन आप कह सकते हो ये एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ही होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से रिलेटेड, जिसके मॉडर्नाइजेशन के लिए जल्द ही काम शुरू होने वाला है और ये रीडेवलपमेंट को अंडरगो करेगा। तो ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत किया जाने वाला काम है। और स्टेशन कोड जीईटी जो जम्मू तवी खाता है, यहाँ पर एक इस तरीके का काम किया जाएगा कि जो टूरिस्ट हेड करते हैं कश्मीर की तरफ, उनको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले। वैसे दोस्तों जम्मू के अंदर जम्मू बारामूला लाइन शुरू होती है और ये लाइन आगे जाकर बहुत महत्वपूर्ण बनने वाली है, तो उसके हिसाब से भी स्टेशन में कुछ चेंजेस जरूरी थे ही, तो वो भी इसके साथ साथ कर लिए जाएंगे। वैसे अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 1309 स्टेशन इंक्लूडेड है। और यहाँ पे जो मेजर रेलवे स्टेशन है उनके अंदर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन भी है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भुवनेश्वर से, जहाँ पर उड़ीसा की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो अनबैंक ग्राम पंचायत है उनको वहां पर बैंकिंग के साथ में जोड़ा जाएगा और हमारा बैंक स्कीम के अंतर्गत ही किया जाने वाला है। इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। गवर्नमेंट करेगी ये कि जो बहुत ही ज्यादा छोटे ग्राम पंचायत है, गांव वगैरह है, यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम्स लाने के लिए एक डिलीवरी सिस्टम बनाएगी। यहाँ पर फिर चाहे वो सेटअप करना हो बैंक्स को, ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स बनाना हो, या ब्रिक एंड मोटर आप कहे तो जो एक ऑफिस होता है बैंक का वो बनाना हो, ये चीज़ सरकार बना के देगी। 5 साल के लिए उसका खर्चा भी करेगी। SBI, PNB, UBI, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन जैसी गवर्नमेंटल कंपनीज को यहाँ पर काम कराएगी स्टेट, यहाँ पे अपना काम सेटअप करने के लिए। और माइक्रो बैंकिंग यहाँ पे शुरू की जाएगी। फिर चाहे वो छोटे छोटे एग्रीकल्चरल लोन्स देने हो, रेमिटेंसेस हो, एडवांसेस हो, लोन हो, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो, क्रेडिट लिंकेजेस हो, ये सारे काम कराए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूएस बेस्ड चिप मेकर AMD से रिलेटेड, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है उनका सबसे बड़ा ग्लोबल डिजाइन सेंटर बेंगलुरु के अंदर। तो ये दुनिया के अंदर का AMD का सबसे बड़ा डिजाइन सेंटर है। और ऑब्वियसली ये माइलस्टोन है कंपनी के लिए भी, बेंगलुरु के लिए भी। ये जो सेंटर है इसका इस्तेमाल किया जाएगा रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, और जो इंजीनियरिंग ऑपरेशंस चलते हैं या बेसिकली जो R&D चलती है उसका काम मेजरली यहाँ पर किया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट ये कैंपस है। 3000 AMD इंजीनियर्स यहाँ पर काम करेंगे आने वाले सालों के अंदर। और यहाँ पर अगर मेजर टेक्नोलॉजीज की बात करें जिनके ऊपर डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के अंदर 3D स्टैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेमीकंडक्टर्स, मशीन लर्निंग और दूसरे कामों को भी यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों ये जो 3000 पोजीशंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे वैसे इंजीनियरिंग IT पोजीशंस नहीं होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली पेड पोजीशंस होंगी, हाईली स्किल्ड इंडियन इंजीनियर्स के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बड़े लेवल पे हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अगली खबर दोस्तों ये एप्पल सप्लायर फॉक्सकॉन से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो इन्वेस्ट करेंगे $1.5 बिलियन या तकरीबन 12,500 करोड़ रुपए देश के अंदर आईफोन की प्रोडक्शन को एक्सपांड करने के लिए। बेसिकली ये ताइवानीज कंपनी जो चाइना के अंदर ऑपरेट कर रही है, इन्होंने इंडिया के अंदर प्लांट जाना शुरू किए हैं, इन्वेस्टमेंट बड़े तौर पर ये कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो इनिशियल पैसा लगाया गया था ये तो फैक्ट्रीज वगैरह के लिए लगाया गया था, लेकिन अभी यहाँ पर बेसिकली ये कंपनी कर ये रही है कि उनके जो चाइना के अंदर भी मैनेजर्स है, जो लाइन संभालते हैं, इनको भारत भेजने वाली है ताकि इंडिया के वर्कफोर्स को वो ट्रेन कर सके। इसके वजह से धीरे धीरे जिन तरीकों से आईफोन से असेंबल होते हैं वो हमें बड़े लेवल पे इंडिया में बनते हुए देखने मिलेंगे। अगली खबर दोस्तों जो रही है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जिन्होंने अप्रूव किए हैं ₹221 करोड़ एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप जो कराड़ सातारा के अंदर है उसको एक एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों बेसिकली गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो है उसके हिसाब
से 89 करोड़ रुपीस स्पेंड किए जाएंगे 45.82 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को एक्वायर करने के लिए। यानी बेसिकली ज़मीन इस एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप के आसपास में एक्वायर की जाएगी और 29.73 करोड़ रुपीस जो है वो खर्च किए जाएंगे एयर स्ट्रिप को एक्सपांड करने के लिए, एप्रन को बनाने के लिए, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स डेवलप करने के लिए। 20 करोड़ रुपए जो है अप्रूव इनिशियली किए गए हैं प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल को रिहेबिलिटेट करने के लिए, और 14 करोड़ रुपए जो है लैंड फ्लैटनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड वॉल वगैरह के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। वैसे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जगह है, पुणे के थोड़ा नज़दीक आप बोल सकते हो इसको। पुणे के एयरपोर्ट वैसे अभी कहीं होराइजन पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक न्यू एयरपोर्ट हमें कराड़ में जरूर नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिया के डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड, जब पर सेंटर ने अप्रूव कर दिया है प्रोक्योरमेंट ऑफ एन एडिशनल बैच ऑफ 97 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स। तो ये एक बड़े लेवल की प्रोक्योरमेंट है, 65,000 करोड़ रुपीस टोटल कॉस्ट है इस प्रोक्योरमेंट का। और आप जानते हो तेजस फाइटर जेट जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, हमारे देश के टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और एयरफोर्स को जैसे एक मेजर बूस्ट मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो ग्लोबल सॉफ्ट ड्रिंक मेजर कोका कोला से रिलेटेड, जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो करेंगे इन्वेस्ट रुपीज 1387 करोड़ रुपीस महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और बेसिकली 88 एकड़ के एक लैंड प्लॉट के ऊपर ये बनाएंगे एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये एग्जैक्टली अगर कहे तो ये लोटे परशुराम इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर होगा जो MIDC के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो मेजर पानी का इस्तेमाल होता है जो ऑब्वियसली कोका कोला के लिए ज़रूरी है वो वशिष्ठ नदी से लिया जाएगा और हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस जो इंडियन सब्सिडरी है उनके अंतर्गत इसको बनाया जाएगा। वैसे इस फैसिलिटी को ऑपरेशनल बनाने की डेट अभी टारगेट की गई है 2025 के लिए, और मेजर रूप से जो नई फैक्ट्री बनेगी इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजीज और कैपेबिलिटीज़ होंगी जो करेंटली कोका कोला के दूसरे इंडियन प्लांट्स में इतने बड़े लेवल पे देखने को नहीं मिलती है। 350 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 81,000 लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कंपनी ने कहा है। आज के आसपटी सवाल के बारे में बात करें तो ज़्यादा वेट 61 पूछते हैं व्हाई कैन इंडिया बिल्ड सिटी लाइक लवासा अगेन और रिस्टोर लवासा। तो देखो यार लवासा प्रोजेक्ट जो है ना ये सबक था बहुत सारे डेवलपर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि जितना बड़ा स्कैम उजागर हुआ था वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल का था। आज हालांकि लवासा ऑक्शन करके किसी कंपनी को मिल गई है, लेकिन जो लवासा के एक्चुअल इनिशियल प्लान्स थे उसको एग्जीक्यूट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर से वायलेशन में चले जाएंगे लोकल लॉस के। अब क्या लवासा फिर से फ्यूचर बन सकता है? येस, अगर प्रॉपर लॉस को फॉलो किया जाए, प्रॉपर बजट्स अगर मिल जाए, अगर बीच में दिक्कत प्रोड्यूस ना हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो, तो लवासा जैसे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ हाउसेस के हिसाब से या नंबर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के अंदर जो लवासा से भी बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ स्केल, चाहे फिर वो पलावा सिटी हो मुंबई के पास में या दिल्ली के आसपास के कुछ दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स। लेकिन लवासा का यूनिकनेस ये था कि ये हिल स्टेशन पर था, अल्ट्रा लग्जूरियस था, जो लोकेशन इसकी थी वो बहुत यूनिक थी, जिस डिज़ाइन में से बनाया जा रहा था ये यूरोपियन था, बहुत अजीब चीज़ थी ये समय के लिए और अभी भी। तो यहाँ पर बस एक समय के आने की ज़रूरत है जब कोई इंडियन रियल एस्टेट कंपनी फिर से वो हिम्मत करे, जब इंडिया का पॉलिटिकल नेचर ऐसा बन जाए कि ये प्रॉब्लम्स ना है। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का पालन करना भी ऑब्वियसली ज़रूरी है और उतने ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे मिलने की बात हमें देखनी पड़ेगी जब जाकर लवासा जैसे प्रोजेक्ट में फिर से बनते हुए नजर आएंगे। होपफुली अगर फिर से बने तो उनके अंदर जो दिक्कतें पहले आई थी वो ना और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो ही ना। उम्मीद करता हूँ कोई सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जानता हूँ इनका न्यूज़ रेगुलर नहीं है, लेकिन जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एट द सेम टाइम अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना तो है ही, लेकिन अगर वो बहुत अच्छी लगे तो आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। अगर आप न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी और मिलेंगे अगले वीडियो में।